साथियों, आज दुनिया जिसे मजदूर कहती है, काला अक्षर भैंस बराबर कह करके उपेक्षित कर देती है। क्या आप उसका इतिहास जानते हैं? सच तो ये है कि वो कोई साधारण इंसान नहीं है। उनका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से लगभग 5000 साल से भी पहले इस देश के निर्माण में जिन आदि मानवों ने अपना हाथ बढ़ाया था, आज उन्हीं के वंशज है ये। तो मैं उन मजदूरों को कहना चाहूँगा कि उन्हें उपेक्षित नहीं महसूस करना चाहिए, उन्हें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। बाकी देखिए, हमें अपने आप को मजदूर, गरीब नहीं समझना चाहिए। हमें अपने आप को उपेक्षित नहीं समझना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उन महान पूर्वज के वंशज हैं जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी, समंदर को रास्ता दिखाया, हथियार उत्पन्न किया, इंजीनियरिंग किया। समझिए, वे कोई साधारण पूर्वज नहीं थे, वे उस समय के इंजीनियर थे। भले आज हम अभी पीछे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। अतः हमें अपने पूर्वजों के इतिहास पे गर्व करनी चाहिए। बात है उस सभ्यता की जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। ये उस समय के सबसे महान, प्रभावशाली, सुसज्जित सभ्यता थी। उसकी नींव कोई खरपतवार से नहीं बनी थी, वो शुद्ध मिट्टी के पक्के ईंटों से बनी थी। 2 मंजिला इमारत, वो बड़ा स्नानगार, बड़ा अन्न का भंडार। ये कोई साधारण प्रतिभा की दास्तान नहीं है, बहुत बड़ी खोज है। क्योंकि उस समय जहां लोग पत्थरों पर सोया करते थे, गुफाओं में भटका करते थे, कच्चे मांस चबाया करते थे, उस समय हमारे पूर्वज एक व्यवस्थित नगर और शहर के रूप में ढल चुके थे, एक शहरी व्यक्ति बन चुके थे। तो आप समझ सकते हैं हमारे पूर्वज कितने विकसित थे। उन्होंने व्यापार प्रणाली भी शुरू कर दी थी। यहाँ नगर नियोजन इनका बहुत ही शानदार था। सड़कों का 90 डिग्री पर कटान होना और भूमिगत नालियों का जाल बिछाना, ये कोई साधारण प्लानिंग नहीं थी। वे उस समय के बहुत बड़े प्लानर थे, इंजीनियर थे। हमारे पूर्वज समंदर को रास्ता दिखाया, अर्थात समंदर के मार्ग से उस समय इराक और मिस्र तक व्यापार करते थे। हमारी सभ्यता की खुदाई हुई तो उसमें कहीं भी तलवार या कोई युद्ध सामग्री नहीं मिली। इससे पता चलता है कि हमारे पूर्वज लड़ाकू नहीं थे। वे लड़ाई में विश्वास नहीं रखते थे, वो सृजन में विश्वास रखते थे और संहार में नहीं, क्योंकि हम प्रकृति पूजक थे, प्रकृति के संहारक नहीं। तो साथियों, तो आप जब भी कभी किसी मजदूर को खेत में काम करते हुए देखें, किसान को हाथ में कुदाल लेते हुए देखें, शहर में रिक्शा चलाते हुए मजदूर, या शहर की गगनचुंबी इमारतों में काम करने वाले मजदूर के हाथ को देखो, तो उसे आप छोटा मत समझना, क्योंकि ये वही हाथ है जिन्होंने मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता की नींव रखी थी। हम मजदूर नहीं, हम मूल निर्माता है। हम मजदूर नहीं, हम मूल निर्माता है। हमें दबाया गया ताकि अपनी इंजीनियरिंग भूल जाए, अपनी पहचान भूल जाए। हम आज गरीब है, लाचार है, यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है। हमें एक षड्यंत्र के तहत गरीब और लाचार बनाया गया। हमारे पूर्वजों को असुर या राक्षस कह दिया गया ताकि हम अपने पूर्वजों को ही भूल जाए और हम अपना इतिहास भूल जाए, हम अपना इंजीनियरिंग भूल जाए। तो हम एक षड्यंत्र की तरह यहाँ दबे हुए हैं, लेकिन हमारा इतिहास महानता से भरा हुआ है। सिंधु सभ्यता का वो गौरवशाली सफर आज भी हमारे डीएनए में जिंदा है। अपना इतिहास समझिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य नहीं लिख सकता। जय मूल निवासी, जय संविधान।